कक्षा 9 की फाइनली जो आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर वो आपका हो चुका और साथ ही हम इनको आपको बिल्कुल सही उत्तर बताने वाले हैं। तो आपको अपने आंसर मिला लेना है कौन सा आपने सही किया और कौन सा गलत किया, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर गणित का पेपर होने वाला है तो वो हमने डाल दिया है, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका संस्कृत का पेपर वो आपको कुछ इस तरह का आया होगा, ठीक है। आप यहाँ मिला लीजिए, कुछ इस तरह का पेपर आपका आया होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विकल्प आपके दिए दूर समास उदाहरण अस्ति। तो दूर समास का आपको उदाहरण बताना था, तो दूर समास का आपको उदाहरण रहने वाला था त्रिभुवनम। फिर आपका था ठीक है, यथाशक्ति पदी समास अस्ति। तो आपको बताना था कि यथाशक्ति में कौन सा समास रहेगा, तो इसमें आपका रहने वाला था कर्मधारः, ठीक है। तो आपका दूसरे का करेक्ट आंसर रहने वाला था। फिर जो आपका था चौराभ्याम पदस्य समासा विग्रह अस्ति। तो आपको यहाँ पर चौराभ्याम का समास विग्रह बताना था, तो इसका आंसर रहेगा आपका चौरातभयाम, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरे करेक्ट आंसर रहेगा आ। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, चौथा गुण संधि उदाहरण अस्ति। तो आपको यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण बताना था, तो इसका आंसर रहेगा आपका बा महिषा, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर दिया गया ममेव पदे संधि अस्ति। तो ममेव आपको जो यहाँ पर दिया ममेव, तो आपको बताना था कि ठीक है ममेव में कौन सी संधि रहेगी, तो ममेव में आपकी वृद्धि संधि रहने वाली थी। जो आपका यहाँ पर 6वां था पुस्तकालय पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो पुस्तकालय को आपको संधि विच्छेद बताना था, तो इसका आंसर रहेगा पुस्तक धन, ठीक है, आलय। पुस्तक धन आलय आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो देख लीजिए, तृतीय विभक्ति एक वचनम रूपम भवति। तो आपका इसका आंसर रहता रामाय। फिर जो आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, रामे पदे डोंटो विभक्ति भवति। तो रामे में आपकी रहने वाली थी यहाँ पर, ठीक है, कौन सी आपकी रहने वाली थी यहाँ पर चतुर्थी। फिर आपका थी फलानी पदे डोंडो अस्ति। तो फलानी में आपको बताना थी कौन सा वचन रहेगा, तो इसमें आपका बहुवचन रहने वाला था। और जो आपका दिया बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम डोंडो भवति। तो बालक शब्दस्य में आपको बतानी थी पंचमी विभक्ति का रूप बताना था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बालका रहने वाला था। और जो आपका यहाँ पर दिया गया बालका कुत्र गच्छति पदे डोंडो अव्यस्ति। तो आपको यहाँ पर बताना है इसमें अव्यय कौन सा रहेगा, तो इसमें आपका कुत्र अव्यय हो जाएगा। और जो आपका आता है ईश्वरः सर्वत्र विद्यते इत्यत्र डोंडो अव्यय अस्ति। तो इसमें आपको बताना थी अव्यय कौन सा रहेगा, तो इसमें आपका सर्वत्र अव्यय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका रहने वाला था रेगिस्तान का सॉल्यूशन। और जो आपके आमना है, तो पहला था मधुर फलम इत्यत्र फलम विस्तृत पदम नास्ति। तो ये आपका ना रहेगा। फिर दूसरा था विशाला वृक्षा इत्यत्र वृक्षा विशेषणम नास्ति। तो ये भी आपका ना रहेगा। फिर आपका था, ठीक है, भ्रमणाम पदस्य पर्यापदम अलिनाम अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका दिया तटे पदस्य पर्यापदम तीरे नास्ति। तो ये आपका ना रहने वाला था। और सूर्यास्ता पदस्य विलोम पदम सूर्योदय अस्ति। तो आपका ये भी ना रहने वाला था, ठीक है। और जो सॉरी आपका आम है, ये आपका आम रहने वाला है। और जो आपका था हसितुम पदस्य विलोम पदम रोदितुम नास्ति। तो ये आपका ना रहने वाला था, ठीक है। इस तरह से आपके आम ना रहने वाले थे। फिर आपकी आती है यहाँ पर जोड़ी, सही जोड़ी आती है। पहले आती है आपकी दृश्य। तो दृश्य को आपको किससे मैच करना था, तो दृश्य को मैच करना था आपको यहाँ पर, ठीक है, पठितुम से। सॉरी, दृश्य को आपको मैच कर देना है यहाँ पर। इसको हम बाद में देख लेते। जो आपकी यहाँ पर गम दी गई गम, तो इसको भी हम ठीक है, गम हो जाएगी आपकी गच्छति से, ठीक है। आपकी दूसरी जो आपकी दृश्य है, तो इसको आपको दृश्य को पश्यति से मैच कर देना है, ठीक है। ये आपकी पहली रहेगी। जो आपकी आती है मध्यम पुरुषा, तो मध्यम पुरुषा आपको यहाँ पर लूट लकारा से मैच कर देना है। सॉरी, जो आपकी यहाँ पर दी गई मध्यम पुरुषा, तो इसको आप मैच कर देना आपको भावसी से। और जो आपकी आती है बदितु, तो बदितु में आपकी यहाँ पर रहेगी क्या, ठीक है, बदितु हो जाएगी आपकी पठितुम, ये आपकी चौथी। और जो आपकी तुमुन है, सॉरी, जो आपकी बदितु दी गई बदितु आपकी रहेगी यहाँ पर लूट लकारा, ये आपकी चौथी रहेगी। और जो आपकी तुमुन है, तो ये आपकी तुमुन में हो जाएगी पठितुम। और जो आपकी गत्वा है, तो ये हो जाएगी आपकी कित्वा, ठीक है। इस तरह से आपकी जो सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। और जो आपका प्रश्न 5 है, एक पद में उत्तर लिखित, ठीक है। तो आप यहाँ पर अनुगच्छति पदे उपसर्ग अस्ति। तो आपको अनुगच्छति का उपसर्ग लिखना था। तो अनुगच्छति में आपका अनुपसर्ग रहने वाला था। और अत्याचारा पदे उपसर्ग अस्ति। तो अत्याचारा में आपको बताना थी कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो अत्याचारा में रहने वाला था आपका यहाँ पर अत उपसर्ग। और जो आपका आता तुला कीदृशी राशि, ठीक है, इनके आंसर आपने कर ली होगी। और जो आपका प्रश्न 6 है, प्रश्न 7, प्रश्न आपका 8, ठीक है, और प्रश्न आपका 9, ठीक है। जो इनके आंसर है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। हमने सभी के आंसर यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, तो पूरी की पूरी आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका पेपर आया होगा। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, जो आपका पेपर है वो कुछ इस तरह का आया होगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर गणित का पेपर है वो हमने डाल दिया है, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको गणित का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपका जो यहाँ पर पेपर है वो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। और जो इसका पूरा सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।